भले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। कल ये बताया गया था कि जो पुरुष इस भाव में अत्यंत निर्दयता के साथ 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, जो अनाथ दीनहीन प्राणी हैं, उन जीवों को दुख देता है अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, अपने इंद्रिय विषयों के वशीभूत होकर के उन्हें पीड़ित करता है, मारता है, कष्ट देता है, अथवा जो अनेक तरह जीवों को घेर कर बटोर कर बंद कर देता है, जीवों को बंधन में, पिंजड़े में, जाल में रखते हैं, रस्सी सांकल से बांध करके रखते हैं, अनेक तरह से बंधनों में, पराधीनता में लाचार बना करके रखते हैं। उनको भोजन पानी नहीं मिलता है, उनको स्वतंत्रता नहीं मिलती है, सुख सुविधा नहीं मिलती है, वो शांति का, आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं, बल्कि अनेक तरह से मारण ताड़न को सहन करते हैं और दुख सहते रहते हैं, जैसे तैसे अपनी आयु को पूरा करते हैं। ऐसा करने से उन्हें अशातविदिनी, अंतराय कर्म आदि पाप प्रकृतियों का बंध होता है, जिससे भी तीव्र पाप कर्म के उदय से विकलत्रय जीवों में पैदा होते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि आप जैसा व्यवहार दूसरे जीवों के साथ कर रहे हैं, वैसा ही अगले जन्म में आपके साथ होने वाला है। आप उसी पर्याय में प्राप्त होंगे, उसी तरह के कष्टों को मैं ब्याज के अनंतों बार सहन करेंगे। एक बार यदि किसी को दुख देते हैं तो अगले जन्मों में अनंत बार दुख सहन करना पड़ता है। एक बार किसी को जान से मारते हैं, अगले जन्म में वो अनंतों बार जान से मारता है। एक बार किसी की अच्छे काम में बाधक बनते हैं तो वो अनेकों बार अपने अच्छे कामों में बाधक बनेगा। एक बार अंतराय डालते हैं किसी के काम में तो अपने कामों में अनंतों बार अंतराय आता है, विघ्न आती हैं, बाधाएं आती हैं। हमेशा हमेशा अभाव खटकता रहता है, इच्छाएं अधूरी ही रहती हैं, समय चला जाता है, श्रम लग जाता है, तन मन धन बर्बाद हो जाता है, लेकिन उपलब्धि कुछ नहीं होती। क्योंकि ऐसे कर्म बांधे हैं कि उसकी वजह से वो जीव अपनी इच्छाओं को कभी पूर्ण नहीं कर सकता। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि इच्छा मोहिनी कर्म की पर्याय है। किसकी पर्याय है? मोहिनी कर्म की पर्याय है इच्छा। और मोहिनी कर्म घातीय कर्म का भेद है।
और घातीय कर्म की सारी प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ लेना है कि आप इच्छा कर रहे हैं यानी पाप कर रहे हैं। आपकी कोई भी इच्छा है सांसारिक विषय कषाय संबंधी, आरंभ परिग्रह संबंधी, वो पाप है। और जो पाप करेगा तो उसे पुण्य का बंध तो होगा ही नहीं। धर्म संबंधी इच्छा हो तो फिर भी ठीक है। ये काफ़ी आगे लगा देते हैं पाटा, पीछे से है। अच्छा अच्छा, तो इसको अच्छे से यदि अपन समझ लेते हैं कि हमारे अंदर कोई अभिलाषा है, कोई इच्छा है, कोई वांछा है, कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है, तो वो पाप है हमारे अंदर। और पाप से तो पुण्य बंधेगा नहीं। इच्छा होना पाप होना है। तो आप इच्छा कर रहे हैं ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो ये तो पाप कर रहे हैं आप। अब दूसरी कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल इच्छा कर रहे हैं कि ये चीज़ मिल जाए, ऐसा हो जाए। ये इच्छा ही पाप है, मोहिनी है, घातिया है और संसार की वृद्धि का कारण है। जबकि स्वरूप संबोधन में आचार्य अकलंग देव ने यहाँ तक कहा है कि मोक्षेपि यस्य इच्छास्ति सा मोक्षम नामधिगच्छति। मोक्षेपि यस्य नाकांक्षा सा मोक्षमधिगच्छति इत्युक्त्वात् सहितान्वेषी कांक्षाम क्वापि न योजयेत। जिसको मोक्ष की भी इच्छा है, जब तक इच्छा रहेगी तब तक मोक्ष भी नहीं मिलेगा। जब एक मोक्ष की इच्छा भी मोक्ष में बाधक है, तो फिर आप बताइए दूसरी इच्छाएं क्या मोक्ष में बाधक नहीं होंगी? हाँ? मोक्षेपि यस्य इच्छा नास्ति कांक्षा नास्ति सा मोक्षमधिगच्छति। ऐसा सूत्र अकलंग देव ने बनाया कि जिसको मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती उसे मोक्ष मिलता है। फिर संसारी प्राणी की कितनी इच्छाएं, कितनी तमन्नाएं हैं, कितनी अभिलाषाएं हैं, कितनी आशा है। मेरी एक अंतिम इच्छा एक और है, ऐसी लगी रहती हैं लोगों की कि ये काम और हो जाए, इसकी शादी और हो जाए, एक दुकान और खुल जाए, ये और हो जाए, इसकी नौकरी और लग जाए। ये सारी इच्छाएं मोह की पर्याय हैं। मोह घातीय कर्म है, पाप प्रकृति है। इच्छा करना पाप है, महापाप है, अपराध है। संसार की वृद्धि का कारण यदि कोई है तो इच्छा है, दुख का कारण यदि कोई है तो इच्छा है, चिंता का कारण कोई है तो इच्छा है, परेशानी का बंधन का कारण, पराधीनता का कारण है तो इच्छा है, व्यस्तता का कारण है तो इच्छा है, समय अभाव का कारण है तो इच्छा है, 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण कराने का कारण है तो इच्छा है। तो क्या करें? इच्छा नहीं करो, बस ये करना है। किसी भी चीज की इच्छा मत करो। इसलिए उन्होंने यहां तक कहा कि चाह गई चिंता गई। इच्छा बोलो चाहे चाहे बोलो, चाहे मूर्छा बोलो, आशा बोलो, अभिलाषा बोलो, तमन्ना बोलो, एक अर्थवाची है। ये सभी मीनिंग है सेमिनोनो में। चाह गई चिंता गई,
मनुआ बेपरवाह है, जिन्हें कछु नहीं चाहिए वे साहन के शाह वात्साह। जब तक चाय है तभी तक चिंता है, और जब तक चिंता है तभी तक मन फिक्र में है, चिंतित है, दुखी है, आकुल व्याकुल है, बेचैन है। भूख नहीं लग रही तो चिंता की वजह से, और नींद नहीं आ रही तो चिंता की वजह से, और शरीर में कमजोरी आ रही तो चिंता की वजह से, और जल्दी वृद्धावस्था आ रही तो चिंता की वजह से। जितने भी अनेक तरह के रोग उत्पन्न हो रहे वे चिंता की वजह से। खाते हुए भी शरीर में शक्ति नहीं आ रही, टॉनिक पीते हुए भी शरीर में शक्ति नहीं आ रही। सब कुछ है पर इसके बाद भी नींद नहीं आ रही। ऐसा क्यों? इच्छा, तमन्ना, आशा, अभिलाषा, ख्वाहिश, और कितने नाम है इसके पर्यायवाची, आप लोग याद कराओ। अभिलाषा, इच्छा, तमन्ना, वांछा, मूर्छा, ख्वाहिश, चाह, ये सब एक अर्थवाची है। तो चाह गई, चिंता गई, बस चाय की विदा कर दो आप। जहाँ चाह की विदा हुई कि चिंता की विदा अपने आप हो जाएगी, फिर चिंता को भेजना नहीं पड़ेगा। भेजने तो जाना है चाह को, नहीं समझे? भेजने छोड़ने जाना है चाह को। चाह को भेजे आए छोड़े आए तो चिंता तो अब चली जाएगी उसके पीछे पीछे, क्योंकि वो उसी की सहेली है। चाह की सहेली चिंता है, तो चाह चली जाए तो चिंता तो चली जाएगी। चाह गई, चिंता गई, और जैसे ही चिंता गई फिर निश्चिंतता तो आ ही जाएगी, बुलाना नहीं पड़ेगा, बेपरवाह हो जाएगा मन। कोई फिक्र नहीं रहेगी, कोई चिंता नहीं रहेगी। जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहन के शाह, सहनशाह, बादशाह कहलाते हैं। जिनके पास 6 खंड का राज्य है वे सहनशाह नहीं है। वे चक्रवर्ती हो सकते हैं, वे साहन के शाह नहीं हो सकते। साहन के शाह, सहनशाह, बादशाह वही हैं सच्चे मायने में जिनके पास इच्छा नहीं है, चाह नहीं है, अभिलाषा नहीं है, तमन्ना नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, मूर्छा नहीं है, वांछा नहीं है। वे पूज्य हैं, उनको सत सत प्रणाम करते हैं हम, अनंत अनंत प्रणाम करते हैं। जो इच्छा नहीं रखते कोई, जिनके पास किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है, उनको साष्टांग प्रणाम करता हूं मैं। धन्य है वे, पूज्य है वे, उन्होंने मनुष्य पर्याय में करने योग्य कार्य कर लिया। उन्होंने मनुष्य पर्याय में पाने योग्य चीज को पा लिया, जिसने इच्छाओं को जीत लिया। इच्छाओं का द्वंद्व ही तो संसार है। वस्तुतः उन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ता जो इच्छा नहीं रखते। उन्हें कभी हताश नहीं होना पड़ता है जो कोई इच्छा नहीं रखते, वांछा नहीं रखते हैं। उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है जो कोई इच्छा नहीं रखते। उन्हें किसी की नौकरी नहीं करना पड़ती है जो इच्छा नहीं रखते। उन्हें कभी कोई पाप नहीं करना पड़ता है जो इच्छा नहीं रखते। उन्हें कोई कसाई नहीं करनी पड़ती है जो इच्छा नहीं रखते। उन्हें कोई पंचेंद्रिय के विषयों को बटोरने की आवश्यकता नहीं पड़ती जो इच्छा नहीं रखते। वे किसी के दास नहीं होते हैं, सारी दुनिया उनका दास होती है। उन्हें किसी की दासता नहीं करना पड़ती है जो इच्छा नहीं रखते। धन्य है वे आत्माएं भी महात्मा है वे जो कोई इच्छा नहीं रखते।
उनको परमात्मा बनने में देरी नहीं लगेगी जो इच्छा नहीं रखते हैं। कितना लिखा आचार्य भगवंतों ने कि वस्तुतः अनादि काल से लेकर के आज तक के जीव 4 गति 84 लाख योनियों में अगर भटका है तो उसकी वजह है इच्छा। कहते भविजन मन निर्मल भयो जैसे निर्मल नीर अथवा जैसे गंगा नीर। और पीछे पीछे हरी फिरे कहते कबीर कबीर। मन निर्मल हो जाए तो भगवान ढूंढते फिरते हैं उस व्यक्ति को, हम तो तुम्हें मोक्ष ले चलेंगे, तुम्हारा मन निर्मल हो गया है, कहाँ हो? ऐसा दूसरे भी कहते हैं। मन निर्मल तब तक नहीं होगा जब तक मन में इच्छा रहेगी कोई ना कोई। मन कलुषित होता है, कठोर होता है। मन की जो दुरावस्थाएं होती हैं, अव्यवस्था होती है, वो सारी इच्छा की वजह से होती है। इधर कोई इच्छा नहीं है इसलिए कोई चिंता नहीं है। किसी की खुशामद करने की आवश्यकता नहीं है जिसको कोई इच्छा नहीं है। किसी की दास्तां, किसी की चमचाई, किसी की बिगाड़ करने की आवश्यकता नहीं है जिसको कोई इच्छा नहीं है। वो कोई दुर्गति में जाएगा ही नहीं, वो ज़्यादा देर संसार में रहेगा ही नहीं जिसकी कोई इच्छा नहीं है। अब हाथ पैर नहीं चल रहे, इंद्रियां काम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी एक तमन्ना रह गई। बताओ, समझ लेना जी कि आयु पूरी हो जाए और इच्छाएं पूरी ना हो पाए तो संसार में ही रहना है, और आयु पूरी ना हो और इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो समझ लेना कि अब हमें मोक्ष जाना है। क्या? किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, कहती प्रत्यक्ष ज्ञानी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हमें मोक्ष कब मिलेगा। भगवान से मत कहो कि हे भगवान मैं मोक्ष दे दो। भगवान आपसे कह रहे हैं आप अपनी इच्छाएं खत्म कर दो, कहीं भी रहो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। नहीं महाराज जी हम मंदिर नहीं आ पा रहे। अभी आपका मन ही मंदिर बन जाएगा जब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो। आपका शरीर ही जिनालय बन जाएगा, आपकी आत्मा ही परमात्मा बन जाएगी। इच्छाएं तो खत्म करके देखो, आप जहाँ बैठेंगे वही मंदिर बन जाएगा, आप जहाँ बैठेंगे वही सिद्ध क्षेत्र बन जाएगा, आप जहाँ बैठेंगे वही अतिशय हो जाएगा। आप जहाँ बैठेंगे वो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, देवता लोग भी आपके पास आएंगे भक्ति करने के लिए। मनुष्यों की तो छोड़ो, राजा महाराजा है तो छोड़ो, भवनवासी व्यंतर देव वैमानिक तो छोड़ो, अरे जो लोकांतिक देव कहीं नहीं जाते भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। इच्छाएं खत्म करके तो देखो। ऐसा है ये धर्म, इतना सरल है ये धर्म। समझता नहीं संसारी प्राणी। महाराज जी हम चौका नहीं लगा पाए। वैसे कहा जाता है कि अपने जीवन में मुनि तो अवश्य बनना चाहिए। मनस्पर्याय मिली है, उच्चकुल मिला है, इंद्रियों की पूर्णता मिली है, अंगोपांग की पूर्णता मिली है, तो मुनि तो अवश्य बनना चाहिए। लेकिन न मन पाओ तो 5 काम अवश्य करना। कौन से 5 काम? एक तो स्वधर्मेंद्र बनना, दूसरा भगवान की माता पिता बनना, तीसरा सिद्ध चक्र विधान कराना अपनी तरफ से, चौथा प्रतिमा विराजमान करना भगवान की, और 5वां किसी साधु की पिच्छी ले लेना।
याद हो गए? कितने काम करना है यदि साधु ना बन पाओ तो? 5। स्वधर्मेंद्र बनना, भगवान की माता पिता बनना, 2 प्रतिमा विराजमान करना, 3 सिद्ध चक्र विधान करना, 4 और किसी साधु की पिच्छी ले लेना, 5। ये 5 काम तो कर लेना, और नहीं मुनि बनने की चेष्टा तो करना। भाव तो भावना तो भावना ही। ये भी इच्छाएं हैं, लेकिन वो सांसारिक इच्छाएं खत्म करने की इच्छाएं ये है। नहीं तो आप कहो अभी तो महाराज इतनी देर से आप इच्छा के ऊपर बोल रहे हैं कि इच्छा ही संसार, इच्छा ही दुख का कारण है, इच्छा ही जो कुछ है सब चिंताओं का, दासता का, अव्यवस्था का, सबका कारण इच्छा है। लेकिन ये 5 इच्छाएं रख लो, बाकी की सब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ ये बताया गया है कि जीव विकलात्रय आदि में केयम उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो जीव अपने इंद्रिय विषयों के पोषण के लिए विकलात्रय जीवों की हत्या करते, हिंसा करते, चटनी बनाते हैं, और वस्तुतः आप वाहन से चलेंगे तो विकलात्रय जीवों की रक्षा तो होने वाली है ही नहीं, क्योंकि इनके पहिया से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, शनि शनि 5 इंद्रिय जीव मर जाते हैं। उनकी जो हवा है, गैस है, उससे भी कई जीव मर जाते हैं, कई वाहन से टकराकर मर जाते हैं। अनेक तरह से हिंसा होती है वाहन से चलने में। आप कहते हैं हम तो फास्ट पहुंच गए, फ्लाइट से पहुंच गए, अपने वाहन से पहुंच गए, लेकिन हिंसा कितनी हो रही तो विचार करो। और एक बात और है, पर्सनल वाहन से जाने पर तो पर्सनल हिंसा लगेगी। सार्वजनिक वाहन चल रहा है तो भैया सबके लिए चल रहा है, हमारे लिए थोड़ी चल रहा। अब हम बैठ गए हैं तो बस उतनी मात्र हिंसा लगेगी, और उसमें तो पूरी आपके निमित्त से हो रहा, आराम परिग्रह विषय कसाय जितना हो रहा, आपकी गाड़ी आपके लिए हो रहा, जो कुछ हो रहा टोटल हिंसा आपकी हो रही है, क्योंकि आपकी गाड़ी आपके लिए चल रही। और वो जो सार्वजनिक चल रही है वो तो जा ही रही थी, हम बैठे हैं उतना पाप लगेगा, बस नहीं बैठेंगे तो नहीं लगेगा। हम किराया दिया, ख़त्म, निश्चिंत। इसमें 24 घंटे मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। ड्राइवर रखो, उसका जेब खर्च दो, नाश्ता दो, भोजन पानी दो, बीमार हो जाए तो दवाई कराओ। तो ड्राइवर आपकी नौकरी कर रहा है कि आप ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं? हाँ, एक दूसरे की नौकरी कर रहे, एक दूसरे। किराए का मकान हो गए तो उतना स्वामित्व तो वो नहीं रहता, ममत्व किराए का। झाड़ा बटोरी तो करते हैं, लीपअप होती, लेकिन अपना है ऐसा भाव नहीं रहता। लेकिन अपना है तब तो फिर पूरा कर्तव्य भोक्तृत्व स्वामित्व रहता है। तो वाहन से चलने वाले विकलात्रय जीवों की रक्षा कर ही नहीं सकते, क्योंकि 80 की स्पीड में गाड़ी जा रही है। अब पंचेंद्रीय पशुओं को, बड़े बड़े जानवरों को, मनुष्यों को बचाना असंभव होता है। एकदम ब्रेक लगाएं तो गाड़ी पलट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जब बड़े जीव नहीं बचते, देखो ना बेचारे रोज गौशाला में देखते 2-4 पशु हाथ पैर टूटे, किसी तरह तड़प तड़प के मर रहे, भूखे पैसे वेदना सहन करके। ये किनकी वजह है? वाहन वालों की। वाहन वालों ने दिया टक्कर, चले गए, लौट के देखना ही नहीं, रुकना ही नहीं, क्या हुआ, हाथ टूट गया कि पैर टूट गया कि मर गया कि तड़फ रहा है कि जिंदा है, सवाल ही नहीं। जब ऐसी दशा करके जाओगे जीवों की, तो आपकी क्या दशा होगी अगले जन्म में? यही दशा तो आपकी होगी जैसी करके गए हो। तो ये है, अरे जब पैदल चल रहे हैं तब नहीं नीचे देख के चल रहे, जूते चप्पल पहने, कांटा लगने का, कांच लगने का सवाल ही नहीं है। बिना जूते चप्पल के चलते तो फिर भी थोड़ा सा अपनी सुरक्षा की दृष्टि से नीचे देख लेते। इसलिए जूते चप्पल का त्याग करना भी बड़ा त्याग है। कम से कम उसके निमित्त से नीचे देख के तो चलते हैं, तो चीटी चीटा जीव जंतुओं की रक्षा हो जाती है। अब जूते चप्पल पहनते तो ऊँट की तरह चलते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं। आज से स्थिति है, मोबाइल व्यक्ति ऐसे दबाएगा इधर,
गाड़ी जला रहा है, अब देखिए उसको ट्रैफिक भी बचाना है, बात भी सुननी, क्या कह रहा है सामने वाला, इधर उपयोग लगाएगा तभी तो सुनाई देगी कि क्या कहा है, क्या जवाब देना है। यहाँ भी मन लग रहा है, वहाँ भी लग रहा है। अब बड़े बड़े जीवों को बचाना मुश्किल हो रहा है, नीचे कौन देख रहा है। और ऐसे ऐसे धर्मात्मा कहलाते हैं, लेकिन 2-2 बजे रात तक मोबाइल देखते हैं, आंखें फोड़ रहे, माथा खराब कर रहा है, समय श्रम बर्बाद कर रहे, दुकान पे फिर नींद आ रही, दूसरे कामों में आलस आ रहा, 9-9 बजे तक सो के उठ रहे। ये धर्मात्मा है, ये वैरागी है, ये पुण्य मान रहे हैं कि पुण्य खर्च कर रहा है गांठ का। अरे आपको ज्ञान अर्जन करना है, आचार्यों की ग्रंथ पढ़ो तो असंख्यात गुणी पाप की नजरा होगी, पुण्य का बंद होगा। मोबाइल से थोड़ी पुण्य का बंद हो रहा है, पाप का बंद हो रहा है। और वीतरागी आचार्यों से बढ़कर कोई शिक्षा दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। ये सब छद्मस्त अज्ञानी कुमति कुश्रुत ज्ञानियों के द्वारा दिया गया ज्ञान है, ये तो मिथ्या ज्ञान है। जो सम्यक ज्ञानियों के द्वारा दिया गया ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञानियों के द्वारा दिया गई शिक्षा है, वो शिक्षा आत्मकल्याण में निमित्त बनती है। व्यक्ति इतना दास हो रहा है मोबाइल का, इतना लाचार हो रहा है, एक बार खोलने के बाद बंद करने का मन ही नहीं करता, इतनी दुनिया भर की चीजें उसमें है। अभिशाप बन रहे हैं, अच्छे अच्छे काम छूट जाते हैं, रुक जाते हैं, कहाँ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, उसमें लग गए तो लग गए। तो मन की विक्षिप्तता हो रही है और वाहन चला रहे हैं, एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा, दुर्घटनाएं नहीं होगी तो क्या होगा, छोटे मोटे जीवों की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, कितने मर रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगले जन्म में ये सब जीव विकल होना है, 5 इंद्रियां मिलनी नहीं है, मन मिलना नहीं है, कहीं 2 इंद्रिय होंगे, 1 इंद्रिय होंगे, 3 इंद्रिय होंगे, 4 इंद्रिय होंगे, ऐसा नहीं 5 इंद्रिय होंगे। सो उसमें आत्मकल्याण करने का सवाल ही नहीं है, आत्मित करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि हो मन हो तो सोचे आत्मित के बारे में, जब वो है ही नहीं मन। तो ये यहाँ कहा जा रहा है, वस्तुतः व्यक्ति को यही नहीं पता कि मंद कषाय क्या कहलाती है, तीव्र कषाय क्या कहलाती है। जिसको धर्मात्माओं के प्रति श्रद्धा भक्ति होती है, रुचि होती है, वे मंद कषाई है। विषय कषाय के प्रति रुचि रखने वाले तो सब तीव्र कषाई है, सब आयतनों के आसपास रहते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, देवशास्त्र गुरु के दर्शन पूजन भक्ति से मतलब नहीं, सब तीव्र कषाई मिथ्या दृष्टि अनंत संसारी है। अनंत भाव धारण करना बाकी है, अनंत दुख भोगना बाकी है, इसलिए वो पास में नहीं आते। देवशास्त्र गुरु के पास आने वाले ही मंद कषाई होते हैं, बाकी विषय कषाय की ओर जाने वाले सब तीव्र कषाई दीर्घ संसारी होता है। यहाँ पर बताया गया। अब आगे ये और बता रहे हैं कि व्यक्ति दास किस कर्म के उदय से होता है। मतलब नौकरी करना किसी की, अपने शरीर को ही अकेला बेचना नहीं है, अपने मन वचन काया को जीवन को बेच देना है, मांस को बेच देना है। नौकरी करने का मतलब ये होता है नहीं, वो सब सुरक्षा व्यवस्था है, असमय में पत्नी मर जाए तो पति को पूरी जिंदगी तनख्वाह मिलनी है, पत्नी मर जाए तो पत्नी को मिलती है, बच्चों को सर्विस मिल जाएगी, मिल तो जाएगा, लेकिन क्या क्या आप समर्पित करोगे ये तो सोचो। पूरा अपना धर्म समर्पित कर दिया, अपना कर्तव्य समर्पित कर दिया, अपनी स्वतंत्रता बेच दी, अपना मांस बेच दिया, अपना जीवन बेच दिया आपने, क्या बचा आपके पास? आप किसी भी तरह से स्वतंत्र नहीं है, हर तरह की परतंत्रता है आपको। जो क्रोध नहीं करना है तो वो भी करना पड़ेगा, अहंकार नहीं करना है तो वो भी करना पड़ेगा, मायाचारी नहीं करना चाहते वो भी करना पड़ेगी, जो लोभ नहीं करना चाहिए वो लोभ भी करना पड़ेगा, जो हिंसा नहीं करना चाहते वो हिंसा करनी पड़ेगी, जो झूठ नहीं बोलना चाहते वो झूठ बोलना पड़ेगा, जो चोरी नहीं करना चाहते वो चोरी करनी पड़ेगी, नहीं चाहते हुए भी घूस लेनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, जो कुशील नहीं करना चाहते वो होता है, जो परिग्रह जितना आवश्यक नहीं है उससे और, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जाता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाती है। हमें जरूरत नहीं है, लेकिन सामने वाले को हम बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे,
जरूरत तो नहीं है, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पीछे नहीं रहेंगे और हम सामने वाले को आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्या है ये? मान कषाय लोभ कषाय ही तो है, ये अधर्म है, ये विभाव विकार है, ये संसार वृद्धि के कारण है, ये प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है। ईर्ष्यालु व्यक्ति एक बुरे किस्म का निंदक भी होता है और एक घटिया चरित्र का धनी होता है, वो कहना चाहिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति एक घटिया प्रकार का इंसान होता है, वो वस्तुतः बिना सींग पूंछ का पशु होता है, वो मांसाहारी जानवर जैसा होता है ईर्ष्यालु व्यक्ति। ये समझते ही नहीं है, नहीं हम पीछे नहीं रह सकते, हम आज तक नहीं रहे, अब क्यों रहेंगे, नहीं आज तक हम आगे रहे, हम कैसे आगे बढ़ने देंगे दूसरों को। ये कितनी बड़ी कषाय है, कितना अशुभ लेशा है, अशुभ ध्यान है, अशुभ योग है, अशुभ उपयोग है, तीव्र कषाय है, तीव्र मिथ्यात्व है। यही सब तो अनंत प्रतिपल अनंत संसार बढ़ा रहे हैं। दासी दास होना दुर्भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात नहीं है। ये सर्विस करने वाले को भले अपने आप को समझते रहे, पैसा मिल रहा है इतने मात्र से, पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा मिल रहा है आप इसलिए पुण्यात्मा है, नहीं। आपके कितने धर्म बेच दिए आपने, कितने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया है आपने, कितना अनीति को अन्याय को स्वीकार किया है, ये तो देखिए। ये कह रहे हैं दास किस कर्म के उदय से होता है। सर्विस करने वाले को अपने को दास ही समझना चाहिए। नहीं साहब हम तो बहुत बड़ी पोस्ट पे, हमारे अंडर में संख्यात असंख्यात नौकर चाकर हैं, होंगे, आप भी किसी की नौकर हैं। लिख रहे हैं जो पुरुष किसी दीन मनुष्य को अपने घर का काम कराकर धन देता है, मतलब उसकी सामर्थ्य नहीं है, दीनहीन है, असहाय है, अनाथ है, तो जितना पैसा दिया उससे कई गुना काम करा लिया, फिर दिया थोड़ा सा। ऐसे होते ही कई लोग, किसी का सहयोग तो करेंगे लेकिन उससे कई गुना काम भी करा लेंगे। तो मतलब ये है कि किसी की असमर्थता का, किसी की कमजोरी का, किसी की मजबूरी का, किसी की लाचारी का नाजायज फायदा उठाना। आप ये हर क्षेत्र में लगा लीजिए। अब वो सबके नाम नहीं लिए जा सकते, वो चाहे व्यवहार में हो, परिवार में हो, रिश्तेदारी में हो, व्यापार में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सर्विस के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, जहाँ कहीं भी लगा लीजिए। किसी भी व्यक्ति के साथ, मनुष्य के साथ में उसकी कमजोरी का, उसकी मजबूरी का, उसकी लाचारी का नाजायज फायदा उठाना महापाप है। उसकी कमजोरी जान ले और उसको दबा के रखना, ये भी अन्याय अनीति है। असमर्थता को जान करके तो उसे सहयोग देना चाहिए, ना कि उसका असमर्थता का दुरुपयोग करना चाहिए, नाजायज लाभ उठाना चाहिए। अन्यथा यदि ऐसा किया जा रहा है तो आप बताइए न्याय नीति कहाँ है? किसे कहते हैं सज्जन, किसे कहते हैं धर्मात्मा, किसे कहते हैं दयालु, किसे कहते हैं परोपकारी, किसे कहते हैं? धर्मात्मा कौन है? सम्यक दृष्टि कौन है? दुर्जन दुष्टों में और आप में क्या कम अंतर रह गया जब आप दूसरे की तरह ही आप किसी की कमजोरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, बेचारे को दबा के रख रहे हैं, उसकी फजीती कर रहे हैं, तौहीनी कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं। ये सब अधर्म नहीं है, अशुभ उपयोग नहीं है तो क्या है? तो ये लिख रहे हैं कि दीन है वह। दीन किसे कहते हैं? जिसका कोई माई बाप नहीं होता, संरक्षक नहीं होता, गुरु नहीं होता, गार्जियन नहीं होता है, मैंने सेवा करने वाला, हेल्प करने वाला नहीं होता, वो दीन माना जाता है। दीन है, हीन है, हीन है मतलब असमर्थ है, अनाथ है, यानी नाथ नहीं, उसका कोई स्वामी गुरु नहीं है। तो ऐसे लोगों को दबा के रखना और बेचारों से पशुओं की तरह काम लेना, पशुओं से लेना भी पापी है, लेकिन पशुओं की तरह मनुष्यों के साथ व्यवहार हो रहा है। वस्तुतः मनुष्य था प्यार करने के लिए और पैसा था उपयोग करने के लिए, लेकिन उल्टा हो रहा है, व्यक्ति प्यार कर रहा है पैसे से और उपयोग कर रहा है मनुष्य का। अंतर समझ में आ रहा है? मनुष्य था प्यार करने के लिए और पैसा था उपयोग करने के लिए,
लेकिन कर रहा है उल्टा कि पैसे से प्यार कर रहा है और मनुष्य का उपयोग कर रहा है। ये दुरुपयोग है, उपयोग नहीं है। ये अन्याय है, न्याय नहीं है, नीति नहीं है, अनीति है। ये धर्म नहीं है, अधर्म है। ये सज्जनता नहीं, दुर्जनता है। ये भद्रता नहीं, अभद्रता है। ये मानवता नहीं है, ये राक्षसपना है, ये दानवीय वृत्ति है। तो लोभ के कारण स्वप्न में भी कभी उनको धैर्य नहीं देता। इतना लोभ है बेचारों को, कभी भी नहीं कहते कि नहीं तुम विश्राम कर लो, तुम निश्चिंत रहो, बिना काम किए भोजन कर लो कि पैसे ले जाओ। इतना लोभ कषाय, इतनी लोभ कषाय है कि बेचारों को हमेशा ही दबा के रखते, हमेशा काम ही लेते रहते हैं। और जितना काम लेते हैं उतना पूरा वेतन भी नहीं देते हैं, पूरा भोजन भी नहीं देते हैं, समय से ज़्यादा ले रहे हैं, शक्ति से ज़्यादा काम ले रहे हैं, उसके बाद भी दबा कर रख रहे हैं। कितना अधर्म है ये, कितनी कसाई की तीव्रता है, कठोर की माने हृदय की कठोरता है। ऐसी स्थिति आपने की है, अगले जन्म में उसके स्थान पर आप पहुंच जाएंगे और आपके स्थान पर वो आ जाएगा, ये तो पक्का है। तो ऐसा पुरुष मरकर के परलोक में दूसरे का दास होता है। कभी भी हो, कहते ना तिनका कबहू न निंदिए, जो पायन तल होए, कबहू उड़े आँखन पड़े, पीर घनेरी होए। तिनके का भी कभी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हवा में उड़ कर के यदि वो आँख में चला जाता है तो वो आँख में बहुत पीड़ा होती है। इसलिए अपने से कम न समझो सुख दुख में किसी को। मनुष्य मनुष्य है, उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए। कर्म का उदय कब किसको पछाड़ दे, कब करोड़पति रोड़पति बन जाए, कहा नहीं जा सकता। जो रहा किसी दिन बादशाह है, जो रहा किसी दिन बादशाह है, वह पथ का आज भिखारी है। जो रहा किसी दिन बादशाह है, वह पथ का आज भिखारी है। जो रोटी को महताज रहा, वह बना राज दरबारी है। जिनकी पैदाइश की खुशियाँ प्रातः आकाश गुंजाती थी, कुछ देर बाद मैंने देखा वे हाहाकार मचाते थे। मतलब कर्म का पासा कब पलट जाए और व्यक्ति कब सिरताज था और महताज हो जाए, कहाँ नहीं जा सकता। इसलिए कभी भी किसी को दीनहीन नहीं समझना, अपने से कम नहीं समझना, दुर्व्यवहार नहीं करना, क्योंकि वही व्यक्ति कल आपके काम में आ सकता है, आता है। बस नहीं।